हेलो दोस्तों। आज के समय में जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए इंटरनेट सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा बन चुका है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। अगर इंटरनेट यूज करना सेफ ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब होगा इस एडवांस टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों, अभी के समय में ऐसा हो गया है कि इंटरनेट चाहे कितना भी अनसेफ क्यों ना हो, हम उसे इस्तेमाल करने बंद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस इंटरनेट को ब्लैक हैट हैकर्स यानी कि बुरे हैकर्स से बचाए रखना। तो वही काम दोस्तों वाइट हैकर्स करते हैं। दोस्तों, हर दिन आज ब्लैक हैट हैकर नया वायरस बनाता है और लॉन्च कर देता है। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि एथिकल हैकर कैसे बने, इथिकल हैकर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसकी कितनी फीस आएगी, कितना समय आएगा, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी और आपको कौन कौन सी कंपनीज में एथिकल हैकर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एथिकल हैकिंग कैरियर के बारे में फुल डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हैकर कौन होता है इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, हैकर एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जो कि अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी डिजिटल सिस्टम को हैक कर सकता है और उसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है और उसका गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वह पूरे तरीके से उस हैकर पर डिपेंड रहता है कि वो क्या करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो हैकर्स के मेन 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लैक हैट हैकर्स जो कि बुरे हैकर्स होते हैं। सेकंड होता है वाइट हैट हैकर्स जो कि अच्छे हैकर्स होते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है ग्रे हैट हैकर्स, यानी कि ये हैकर ऐसे होते हैं जो बुरे काम भी करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर को हम लोग विलन हैकर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सचमुच एक विलन का रोल निभाते हैं। आपने कई बार मूवीज के अंदर कुछ हैकर्स को देखा होगा जो कुछ ही घंटों में किसी भी बड़ी कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लेते हैं या फिर उनका डेटा चुराते हैं या फिर किसी भी पर्सन का बैंक अकाउंट खाली करते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा हैकर जो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स का गलत इस्तेमाल करता है और किसी दूसरे इंसान को जो कि इंटरनेट यूजर है उसको किसी भी चीज में परेशान करता है या फिर उसको लूटता है या फिर कोई भी क्राइम करता है, तो उस पर्सन को हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। वही जो ये वाइट हैट हैकर होता है इसको आप लोग इंटरनेट दुनिया का एक हीरो समझ सकते हैं क्योंकि ये हैकर कुछ ऐसे हैकर होते हैं जो कि प्रॉपरली कंपनी की परमिशन लेके या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पैसा चुराना चाहते हैं, तो यही वाइट हैट हैकर उन्हें रोकने का काम करते हैं। और जो भी कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होते हैं या फिर बग्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। वाइट हैट हैकर विदाउट परमिशन कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। ये जो थर्ड टाइप के हैकर्स होते हैं वो होते हैं ग्रे हैट हैकर। इस हैकर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सुबह में एथिकल हैकर बन जाता है यानी कि वाइट हैट हैकर बन जाता है और रात के समय में यही हैकर कुछ गलत काम करता है यानी कि ब्लैक हैकर बन जाता है। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो अच्छे काम भी करते हैं या फिर बुरा काम भी करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग ग्रे हैट हैकर कहते हैं। अभी दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि एक हैकर बनने के लिए हमें क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है। वैसे तो दोस्तों, मैं आपके बता देता हूँ, एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपके पास डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। इस फील्ड में आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एक अच्छा हैकर बनने के लिए आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड हार्डवेयर का बहुत ही गहरा यानी कि डीप में नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो त्रिशिट अरोरा का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि 8वीं फेल है, लेकिन ये पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के तौर पर काम करते हैं। त्रिशिट अरोरा अपने इंटरनेट नॉलेज की वजह से करोड़ों रुपीज की कंपनी ओन करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये ढेर सारी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए या फिर एक एथिकल हैकर बनने के लिए एजुकेशन कोई भी मायने नहीं रखता। बस आपको इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा और डीप नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में एक डिग्री होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई कृषि करोड़ा नहीं है। अगर आपको स्टडी करनी है तो सिंपली आपको 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट करना है। अगर आप आर्ट और कॉमर्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप 3 साल का BCA कोर्स कंप्लीट करो, और दोस्तों उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स होता है, उसको PGD बोलते हैं, वो कंप्लीट करो। उसके बाद आप एथिकल हैकर बन जाओगे। और दोस्तों अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अपना कंप्लीट किया है 12th, तो उसमें दोस्तों PCB या फिर PCM कोई भी स्टूडेंट एथिकल हैकर बन सकता है। इसके लिए एथिकल हैकर बनने के लिए साइंस की स्ट्रीम में कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन साइबर सिक्योरिटी, BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर BTech साइबर सिक्योरिटी। ऐसे तरह तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद और PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आप एक सक्सेसफुली एथिकल हैकर बन जाओगे। लेकिन अगर आपको इस फील्ड में महारत हासिल करनी है तो दोस्तों आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, SQL, HTML एक्सेट्रा जैसे कोडिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको एक एथिकल हैकर एक्सपर्ट बनने के लिए पाइथन एंड SQL लैंग्वेजेस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार के हैकिंग अटैक्स एंड टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। आपको इन हैकिंग अटैक्स के बारे में फुल डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, और इन अटैक्स को चलाना भी आना चाहिए और रोकना भी आना चाहिए। इसलिए दोस्तों एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनने के लिए आपको आज से स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। और आज मार्केट में कई सारे ऑफलाइन क्लासेस हैं जो कि आपको एथिकल हैकिंग है एक्सपर्ट्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं।